नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्प्रे पानी लगाने से पहले करें या फिर बाद में। वो स्प्रे चाहे कीटनाशक की हो, फंगीसाइड की हो, खरपतवार नाशक की हो या फिर कोई भी फर्टिलाइज़र यानी कि खाद की स्प्रे हो, जैसे कि NPK, जिंक वगैरह की कोई भी स्प्रे हो, तो स्प्रे आपको पानी लगाने से पहले करनी चाहिए या फिर बाद में। इसका क्या कारण होता है, इसका क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा होता है, तो इस बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो आपके बहुत ही काम की है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और दूसरे किसान भाइयों तक भी इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि कोई भी स्प्रे करते हो, जैसे कि आप कीटनाशक, फंगीसाइड, खरपतवार नाशक या फिर NPK कोई भी खाद की स्प्रे करते हो, तो उस समय पर आपके खेत में चाहे कोई भी फसल हो, यानी कि किसी भी फसल में आप स्प्रे करते हैं, उस समय पर आपके खेत में मिट्टी में पर्याप्त नमी अवश्य होनी चाहिए। यानी कि आपके खेत की मिट्टी में यदि आपके खेत में नमी है तो ही आप उस समय पर स्प्रे करें। यदि आपके खेत में सूखा आया हुआ है, यदि आपके खेत में सूखा है, ज़मीन सूख चुकी है, मिट्टी में नमी नहीं है, तो उस समय पर ऐसी कंडीशन में स्प्रे ना करें। पानी लगाने के बाद में ही आप स्प्रे करें। दोस्तों, ये तो बात हुई कि हमें नमी की अवस्था में ही स्प्रे करनी चाहिए या फिर पानी लगाने के बाद में ही हमें स्प्रे करनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सूखे में यदि हम स्प्रे करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इसका क्या कारण होता है कि आपने अपनी फसल में जो है फसल की बिजाई करते समय या फिर बाद में जो भी पोषक तत्व अपनी ज़मीन के अंदर दे रखे हैं, तो वो सभी पोषक तत्व पौधे को उसके पानी के द्वारा ही मिलते हैं। पानी के द्वारा ही सभी पोषक तत्व मिट्टी से जो है पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचते हैं, जड़ों के द्वारा। और यदि पानी की कमी हो जाती है, नमी कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में पोषक तत्व पौधे में कम पहुंच पाते हैं और पौधे की ग्रोथ जो है वो डाउन होती चली जाती है। और ऐसी कंडीशन में जब पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, तो ऊपर से आप उसमें कीटनाशक का, खरपतवार नाशक का, फंगीसाइड का स्प्रे कर देते हैं या फिर कोई ऊपर से फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तो उसका आपको फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। पौधे के ऊपर इसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपका पौधा जो पहले से ही ग्रोथ पर नहीं है, ग्रोथ रुकी हुई है सूखे के कारण, तो उसकी ग्रोथ और ज़्यादा डाउन हो जाएगी, यानी कि बढ़वार रुक जाएगी। और कई बार बहुत से कीटनाशक जो हैं ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो ज़्यादा हार्ड कीटनाशक उस समय पर यदि आप डालते हैं तो पौधे की पत्तियां नीचे झड़ जाती हैं, पौधा जल जाता है और वहां पर ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसका यही कारण होता है। इसका एक जो मेन कारण होता है, पौधा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, यानी कि पत्तियों के द्वारा खाना बनाता है। ये बात आपको पता ही है कि पौधा पत्तियों के द्वारा खाना बनाता है, क्योंकि हम पौधे के पत्तों के ऊपर जब कोई NPK या फिर जिंक, यूरिया, किसी भी प्रकार की फर्टिलाइज़र यानी कि खाद का स्प्रे करते हैं, तो पौधा उसको पत्तियों के द्वारा ही अवशोषित करता है, पत्तियों के द्वारा ही ग्रहण करता है, यानी कि पत्तियों के द्वारा ही पौधा जो है खाना बनाता है। तो पौधा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, पत्तियों से खाना बनाता है, तो ऐसी कंडीशन में पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और यदि पानी की उस समय पर कमी हो जाती है, तो पौधा अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं कर पाता, सही ढंग से खाना नहीं बना पाता। और ऐसी कंडीशन में जो है यदि आप ऊपर से उसके ऊपर फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, खाद उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता और पत्तियों के ऊपर खाद रहती है, तो वो पत्तियाँ जो हैं जल जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है। इसके अलावा जो है इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आज ही, कि ये सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दो प्रकार के आते हैं। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड या फिर हर्बिसाइड, खरपतवार नाशक, ये जो है पौधे के अंदर जाते हैं पत्तियों के द्वारा ही और ये पौधे के अंदर जाकर ये काम करते हैं। और यदि पौधे के नीचे ज़मीन में जो है पानी की कमी है, तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता। ये कीटनाशक जो हैं पौधे की पत्तियों के द्वारा अंदर तक नहीं जा पाते पूरी तरह से और ये अपना काम बखूबी नहीं कर पाते। यदि आप कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं या फिर कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, तो आपकी फसल से मच्छर तो मर जाएंगे, कुछ इंसेक्ट तो मर जाएंगे, लेकिन वो आपके पौधों को डैमेज कर देगा, पौधों को नुकसान कर देगा।
तो ऐसी कंडीशन में एक तो पौधे को नीचे से खुराक नहीं मिल रही और ऊपर से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही से नहीं हो पा रही, और यदि आप इस समय पर उसके ऊपर जहर डाल देते हैं तो वो उसको नहीं झेल पाता और जल जाता है। जो हार्ड दवाइयाँ इस समय पर आप डालते हैं लास्ट की स्टेज में, सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स वगैरह के लिए, तो ये ज़्यादा हार्ड दवाइयाँ होती हैं। खासकर इसमें जो है इन बातों का ध्यान अवश्य रखें कि नमी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा नमी आपके खेत में उस समय पर होगी उतने ही शानदार परिणाम आपको स्प्रे के देखने को मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। इसको आप अपने आधे खेत में आजमा कर भी देख सकते हैं, आपको अलग ही परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और यदि आप इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।